श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों का खुलासा है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर टूट जाता है, तो भगवान कृष्ण उसे जो ज्ञान देते हैं वो आज भी हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। वो अपने गुरुओं, चाचाओं, भाइयों को सामने देखकर कह रहा है कि मैं इन्हें नहीं मार सकता। इन सम्मानित गुरुओं को मारने से बेहतर है कि मैं भीख मांगकर जीऊं। अर्जुन का दिल करुणा से भरा है, लेकिन कृष्ण उसे समझाते हैं कि ये करुणा नहीं बल्कि मोह है। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संकट के समय तुम्हें ये कमजोरी कहाँ से आई? ये अनार्य जैसी अपमानजनक है और स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। यहां से शुरू होती है गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर और आत्मा में फर्क है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। न जायते म्रियते वा कदाचित, ये न जन्म लेती है न मरती है, तो फिर शोक किस बात का? लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है। कृष्ण सिर्फ फिलॉसफिकल बात नहीं कर रहे, वो प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का विषयों से संपर्क सर्दी गर्मी सुख दुख देता है। ये सब अस्थायी हैं, इन्हें धैर्य से सहन करो। यही तो हमारी जिंदगी है ना, कभी खुशी, कभी गम, कभी सक्सेस, कभी फेलियर। लेकिन जो व्यक्ति इन सब में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। अब आती है गीता की सबसे रेवोल्यूशनरी टीचिंग, कर्म योग। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये कॉन्सेप्ट आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कितनी रेलेवेंट है। हम सब रिजल्ट के लिए इतने डेस्परेट रहते हैं कि प्रोसेस एंजॉय ही नहीं कर पाते। कृष्ण कह रहे हैं, अपना बेस्ट करो, रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। लेकिन ये डिटैचमेंट कैसे आए? कृष्ण बताते हैं कि विनाश का रास्ता कैसे शुरू होता है। पहले विषयों का चिंतन, फिर आसक्ति, फिर काम, फिर क्रोध, फिर मोह, फिर स्मृतिभ्रंश, फिर बुद्धिनाश और अंत में व्यक्ति का पतन। ये चेन रिएक्शन है जो हम सबके साथ होती रहती है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते कितनी बार हमारे साथ यही होता है? तो सल्यूशन क्या है? कृष्ण बताते हैं, स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट। स्थित प्रज्ञ यानी स्टेडी विजडम वाला व्यक्ति। ऐसा इंसान जो सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसे न दुख में घबराहट होती है, न सुख की लालसा। वो फियरलेस होता है, एंगर से मुक्त होता है। उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। ये चैप्टर हमें बताता है कि रियल और अनरियल में फर्क करना जरूरी है। जो बदलता रहता है वो अनरियल है, जो हमेशा सेम रहता है वो रियल है। हमारे इमोशंस, थॉट्स, सिचुएशंस ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी कोर आइडेंटिटी, हमारी आत्मा, वो कांस्टेंट है। गीता का ये दूसरा अध्याय सिर्फ 67 वर्सेस में पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट दे देता है। ये बताता है कि कैसे हम अपनी ड्यूटी करें बिना अटैचमेंट के, कैसे हम चैलेंजेस फेस करें बिना टूटे, और कैसे हम इनर पीस पाएं। अर्जुन जो कंफ्यूजन में था वो क्लैरिटी पाता है, और हम भी अगर इन टीचिंग्स को अप्लाई करें तो हमारी जिंदगी में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। आखिर में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार और ममता को छोड़ देता है, वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय भी उसे मोह नहीं होता। यही है फाइनल लिबरेशन, यही है अल्टीमेट गोल। गीता का ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जीवन में पीस और हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से नहीं, बल्कि इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड से